दोस्तों बहुत बार बहुत से लोग जो है ना अपने जीवन का वजन बोझ भार कुछ ज़्यादा ही अपने सर पर उठाकर घूमते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तनाव में जीते हैं। सर मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ कि भैया आपका इस जीवन पर कितना कंट्रोल है? क्या आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं ना। अच्छा वो भी छोड़िए, सीधा ये बात बताइए मेरे को, क्या आपने अपनी मर्जी से ये जीवन लिया है कि भैया मैं थोड़ा है ना पृथ्वी पर घूम के आता हूँ? ऐसा नहीं हुआ है ना। मतलब आप ऑटोमेटिकली ईश्वर की कृपा से आपका जन्म हुआ है, ठीक है। आपने ये चूज भी नहीं किया कि आपको इंसान बनाया जाए या फिर जानवर बनाया जाए। ये तो ठीक है, भगवान ने इंसान बना दिया। अगर जानवर भी बना दिया होता ना तो क्या ही हो जाता। कौन सा हम लोग मना कर देते कि नहीं यार भैया मैं तो है ना जानवर नहीं बनूंगा, मेरे को तो इंसान ही बनना है। ऐसा नहीं होता ना भैया। आदमी औरत जो भी भगवान ने बनाया है ना, गोरा पतला काला मोटा जैसा भी है वो, जो भी बॉडी मिली है ना, उस पर हमारा कंट्रोल कितना? जो पेरेंट्स मिले, जो रिश्तेदार मिले, जो धर्म मिला, जो परिवार मिला, जो एनवायरनमेंट मिला, उन सारी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल किस हद तक था? कुछ भी नहीं ना। तो सर आप ये कैसे सोच सकते हो कि पूरे जीवन पर आपका कंट्रोल हो, आपके हिसाब से ज़िंदगी चले? ये कैसे सोच सकते हो? फिर क्यों इस चीज़ का टेंशन लेते हो कि कल को क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा? मैं मानता हूँ साहब, इंसान होने के नाते हमें सोचना चाहिए और बिना सोचे हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर सर कर्म करना अलग चीज़ है, परंतु बार बार टेंशन पाल कर खुद को दुखी करना ये कहाँ की समझदारी है? इतनी सी समझ भगवान ने हम सबको दे रखी है कि भैया सांसों की डोर का 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है कि भाई ये जीवन कब तक चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर क्यों कल की चिंता में इतना उलझे हुए पड़े हो कि भैया कल को हमारा क्या होगा? अरे जो होना होगा ना वो हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो? और बहुत से लोग अपनी शादी की चिंता करते हैं, करियर की चिंता करते हैं। आप जब बच्चा अपने माँ के गर्भ के अंदर होता है, पेट में होता है ना, तो वहाँ पर भी भगवान उसके दाना पानी का जुगाड़ करवा ही देते हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो ये ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि भैया कल को उठ के अगर नौकरी ना ही मिली तो क्या ही हो जाएगा, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। कोई पहाड़ वहाड़ नहीं टूटने वाला है, देखिए, ठीक है। सबका जुगाड़ भगवान करवाता है, सबकी व्यवस्था ईश्वर करवाता है। अरे वो जानवर कीट पतंगे मकोड़े इन सब का भी पेट भरने का जुगाड़ है ना वो ऊपर वाला करवाता है, वो व्यवस्था सबके लिए करता है। आपका भी हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। खुद इतना वजन उठाने का प्रयास मत कीजिए कि खुद की जान के दुश्मन बन जाओ और मौत से पहले ही मर जाओ। तो सर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया खुद को ओवर थिंकिंग का शिकार मत बनाइए, क्योंकि आप ज़्यादा सोच कर भी, ज़्यादा परेशान होकर भी सर कितनी भी ऊंची हाइट पर चले जाओ आप, मैं बता देता हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाओ, फिर भी आप आने वाले कल को कभी नहीं देख सकते कि कल को आपके साथ क्या होगा, वो कभी नहीं देख पाओगे आप, और न ही आप बीते हुए कल को वापस ला सकते हो। तो फिर चिंता किस बात की है साहब? अरे वर्तमान में आपके पास जो है ना उसका जश्न मनाइए, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि मालिक तुमने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मेरे को यकीन है आज दिन तक तुमने मेरे जीवन की डोर को थामे रखा है ना, संभाले रखा है ना, तो आगे भी तो थाम ही लेगा। मैं अपने हिस्से का प्रयास कर रहा हूँ, अरे मैं अपने हिस्से का कर्म कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है सर, हमारे हाथ में नहीं है। ये तो शुक्र है कि ऊपर वाले ने हमें थोड़ी सी बुद्धि दे रखी है, थोड़ी सी समझ दे रखी है, जिसके दम पर हम ये सोचते हैं कि यार मैंने ये कर लिया, या फिर हमें चिंता होती है कि यार कल को ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे भैया इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं
जिनको भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी, अरे वो भी तो जी रहे हैं ना। कल को मान लीजिए साहब हमारे दिमाग के साथ थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कुछ भी हो सकता है साहब। देखिए बहुत से लोग अच्छे खासे थे, आज वो कोमा में है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ भान ही नहीं है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो खुद को इतना टेंशन देकर क्या कर लोगे सर। भगवान ने जो बुद्धि दी है ना, उसका इस्तेमाल ऊपर वाले का नाम लेने में कीजिए, उसका धन्यवाद देने में कीजिए, उस पर विश्वास बनाए रखिए साहब, उस पर विश्वास बनाए रखें। ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दौड़ भाग मत कीजिए। सही समय पर सही चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था ऊपर वाला कर रहा है साहब। इतनी ज़्यादा टेंशन आपको और मेरे को लेने की कहाँ ज़रूरत है। और वैसे भी ऊपर वाले ने पहले से ही प्लान कर रखा है, हम सबके जीवन का पहले से ही प्लान कर रखा है। हमें तो सिर्फ अपना रोल प्ले करना है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह के निकलना है। फिर किस बात की चिंता है। और एक चीज़ बता देता हूँ साहब, भैया चिंता करके भी क्या उखाड़ लिया आपने। चिंता करने से भी कौन से आपने अपनी चिंता को मिटा दिया। कोई इस दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो अपने लिए दुख खरीद कर लाता हो। भाई दुख खरीद कर लाए ऐसा तो कौन बेवकूफ़ होगा, परंतु फिर भी बहुत से लोग दुखी है ना, अनगिनत लोग दुखी है ना। और कोई ऐसा नहीं है जिसे खुशियाँ बुरी लगती हो, परंतु सबके जीवन में खुशियाँ है क्या। सबके जीवन में खुशियाँ है क्या, नहीं है ना। तो सर फालतू में खुद को अतिरिक्त लोड देने से क्या फ़ायदा है। आपके पास जो भी है ना उसका आनंद लीजिए। देखिए ईश्वर आपको एक दिन वो सब कुछ दे देगा जिसकी आप ज़रूरत करते हो, जिसकी चाहत है, जिसकी इच्छा है। और टेंशन फ्री होकर जिए साहब, खुद को अतिरिक्त तनाव ना दे। ये भी खुद को खुश रखना भी एक बहुत बड़ा कर्म है, और ये कर्म आप कीजिए, फिर देखिए ईश्वर अपने आप वो सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देगा जो आप चाहते हो। थैंक यू।